दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगहन यानी कि मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या तिथि के बारे में कि इसकी तिथि कब से जो है शुरू हो रही है और कब से समाप्त हो जाएगी। अमावस्या तिथि हमें किस दिन मनाना है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमें स्नान दान कब करना है और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहने वाला है। इस दिन अगर हम जैसे कि अमावस्या तिथि के दिन बाल धो के स्नान नहीं करते हैं तो नदी सरोवर में स्नान करें तो किस तरह से स्नान करें, गंगा जल डाल के किन स्थितियों में हमें घर में स्नान नहीं करना चाहिए, इन सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं अमावस्या तिथि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमावस्या तिथि जो है वो पितरों के प्रति, पितरों के निमित्त जो है वो समर्पित होती है। जैसे कि हर महीने में अमावस्या तिथि आती है तो हर महीने की अमावस्या की तिथि के दिन जो है हम अपने पितरों के प्रति स्नान, दान, तर्पण, पूजा पाठ, दीपदान इत्यादि करते हैं। और अमावस्या तिथि के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले है कि अमावस्या तिथि के दिन आप अपने घर की डीप क्लीनिंग, अच्छे से साफ सफाई, धोना, पोंछना, लीपना आप कर सकते हैं। ठीक है, कचरे को बाहर निकालना या कोई ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ हमें नहीं करना है तो उसका बाड़ है जैसे कि, तो उसे बाहर करना, बेचना, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं अमावस्या तिथि के दिन। ठीक है, अब जो नहीं करना है वो क्या नहीं करना है, तो देखिए सबसे पहले जो है हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हमें अमावस्या तिथि के दिन शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नए कपड़े पहनना, कहीं पहली बार यात्रा करने जाना, जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है या फिर बहुत सारे लोग जो हैं शादी फिक्स करते हैं, शादी का दिन रखते हैं, शादी विवाह का दिन रखते हैं, तो ऐसे में हमें इन सारे कार्यों को अमावस्या तिथि के दिन करने से बचना चाहिए। ठीक है, और बाल वगैरह धोना, नाखून काटना, तो हमें ये सारा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी अमावस्या तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं तिथि, कि तिथि कब से शुरू होगी। तो देखिए, तिथि की अगर हम बात करें तो 19 नवंबर को तिथि शुरू हो रही है। 19 नवंबर 2025 सुबह में 25 को सुबह में 9:44 से शुरू होगी और जो है समाप्त हो जाएगी 20 नवंबर को दोपहर में 12:16 पे। तो दोस्तों, इस तरह से देखें तो हमें 2 दिनों की अमावस्या तिथि मिल रही है। एक दिन हम जो है स्नान दान करेंगे और एक दिन जो है बहुत सारे लोग जो है व्रत वगैरह करते हैं तो अपना व्रत भी कर लेंगे। तो देखिए, 19 तारीख की जो हमें अमावस्या मिल रही है वो उसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त नहीं मिल रहा है, यानी कि सुबह से हमें अमावस्या नहीं मिल रही है। और 20 नवंबर को जो अमावस्या है उसमें हमें मतलब जो है सुबह में अमावस्या तो मिल रही है लेकिन 12:16 पे जो है समाप्त भी हो जा रही है। तो ऐसे में हमें जो है जैसे कि पूजा पाठ करना है तो आप जो है 19 नवंबर को कर सकते हैं, पीपल पूजा भी कर सकते हैं। और दोपहर में जो है पितरों के प्रति जो हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि पितरों की पूजा वगैरह जो होती है वो दोपहर के समय में किया जाता है, तो ऐसे में आप जो है 19 नवंबर को भी कर सकते हैं और 20 नवंबर को भी कर सकते हैं। लेकिन जो है 20 नवंबर को आप स्नान दान करेंगे और उस 19 नवंबर को आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और दीपदान वगैरह की बात होती है, जैसे कि शाम के समय हम दीपदान करते हैं तो वो आप करेंगे 19 नवंबर को। और दीपदान हम करते हैं तो उसमें जैसे कि तेल कौन-सा लें, तो देखिए अमावस्या तिथि के दिन जो है सरसों का तेल मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि हम सोमवती अमावस्या भी करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम घी का या फिर तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप जो है तिल का तेल का मतलब कर सकते हैं। तो आप जो है आप अपने हिसाब से सरसों का तेल के भी कर सकते हैं और तिल का तेल के भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सोमवती अमावस्या के दिन हम फेरी वगैरह लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसे में सरसों तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप जो है 19 नवंबर को अपना पूजा पाठ कर लीजिएगा और 20 नवंबर को आप जो है स्नान दान करेंगे। स्नान दान जो है हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह में 5:12 से लेके सुबह में 6 बजे तक। तो इसी समय में आप पूजा पाठ मतलब अपना स्नान करके और दान कर लें जो चीज़ें आपको दान करनी है। दान में आप बना हुआ अनाज मतलब भोजन, बनाया हुआ कच्चा भोजन जैसे कि सीधा जिसको हम बोलते हैं वो दान कर सकते हैं। रुपए पैसे का भी दान कर सकते हैं, फल का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों से बचने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम, उसका दान भी आप कर सकते हैं। तो आप ये कर लें और जो है बाल ना धोएँ आज के दिन
पीला सिंदूर आप जो है अमावस्या तिथि के दिन लगा सकते हैं। अब जो है देखिए जैसे कि गुरुवार के दिन जो है अमावस्या तिथि पड़ी है, तो 2 दिनों की अमावस्या तिथि है, तो हमें बाल किस दिन धोना है। तो आप जो है 19 नवंबर को बाल धो के स्नान कर सकते हैं। जैसे कि तिथि लगने से पहले 9:44 होने से पहले जो है आप बाल धो के स्नान कर सकते हैं। लेकिन अब 20 को बाल ना धोएँ, क्योंकि 20 को जो है सुबह सवेरे से ही अमावस्या तिथि लग रही है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन बाल ना धोएँ। लेकिन जैसे कि घर में स्नान करते हैं तो, लेकिन अब नदी सरोवर में जाके स्नान करते हैं, तो हम जो है नदी सरोवर में डुबकी लगाते हैं, तो ऐसे में बाल भीगना ही है, तो आप जो है डुबकी लगा के स्नान कर सकते हैं। चाहे तो अगर जैसे कि नदी सरोवर में स्नान नहीं करने जा सकते हैं, तो आप घर में भी गंगा जल डाल के नहाने के जल में उस स्नान कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से अधिकतर लोग जो है स्नान करते हैं, और गर्म पानी में हमें कभी भी गंगा जल नहीं डालना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप जो है या तो आप ठंडे जल से स्नान करें, ठंडे पानी से स्नान करें, उसके बाद उसमें गंगा जल डाल लें, या फिर आप जो है गर्म पानी से स्नान करें, लेकिन उसमें गंगा जल ना डालें, और गर्म पानी से स्नान करके बाद में आप जो है गंगा जल अपने पूरे घर में या फिर अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है पीपल पूजा विशेष होती है, तो आज के दिन पीपल पूजा कर लें, और जो है शिवलिंग की पूजा भी करना बहुत ही शुभ होता है आज के मतलब अमावस्या तिथि के दिन। वैसे ही हर हर दिन हमें करना चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन जो है पीपल पूजा, तुलसी पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि दिन गुरुवार है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये अगहन महीने की अमावस्या तिथि की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।